हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है TVS XL 100 कम्फर्ट BS6। अब BS6 नॉर्म्स आने के बाद इस गाड़ी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। ये इम्प्रूवमेंट्स या ये चेंजेस क्या हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर आपको TVS XL खरीदनी है तो आपको ये क्यों खरीदनी चाहिए, इसकी क्या खास बातें हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। तो TVS XL 100 दरअसल में है क्या? अब इसे कई लोग मोपेड कहते हैं क्योंकि ये मोपेड कैटेगरी में आती है। दरअसल मोपेड ऐसी गाड़ी थी जिसमें मोटर भी लगा होता था और पेडल भी लगे होते थे। अब इसमें पेडल तो है नहीं, लेकिन ये फिर भी मोपेड कैटेगरी में ही गिनी जाती है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है TVS XL, इसने ही कई साल पहले TVS मोटर कंपनी की नींव रखी थी। यानी कि 1980 में जब TVS मोटर कंपनी फॉर्म हुई थी तो सबसे पहली गाड़ी एक मोपेड थी TVS 50 नाम की। उसके बाद TVS 50 XL आई और अब कुछ साल पहले इसे रिवैम्प किया TVS ने और इसे XL 100 के नाम से लॉन्च किया, एक 100cc इंजन के साथ। अब इसकी लुक्स की अगर बात करें तो फ्रंट में आप देखेंगे एक बिकिनी फेयरिंग है, इसे एक हैंडल बार फेयरिंग मिलता है जो इसके लुक्स को काफ़ी उभार देता है। बीच में एक राउंड हेडलैम्प है जो रेगुलर बल्ब वाली लाइट है, इसमें LED नहीं है, लेकिन इसके नीचे आप देखेंगे तो LED DRL अलग से दिया हुआ है। वहीं इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी बल्ब वाले हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये जो है सॉफ्टली माउंटेड हैं, यानी कि रबर माउंटेड हैं, तो कभी अगर गलती से कोई टक्कर लग जाए तो ये टूटते नहीं है, बस फोल्ड होके फिर से अपनी जगह पे आ जाते हैं इस तरह से। एक और बात आप नोटिस करेंगे कि ये जो गाड़ी है TVS XL 100 ये फुल मेटल बॉडी की है, यानी कि इसके आप मडगार्ड को देखेंगे ये मेटल का है, इसका जो फ्यूल टैंक है ये मेटल का है, जो इसके पैनल्स हैं मेटल के हैं, पीछे का मडगार्ड भी मेटल है। तो इसमें मेटल आपको बहुत सारा मिलता है। इसका ये भी मतलब है कि ये काफ़ी मजबूत गाड़ी है। जो इसका हैंडल बार है ये काफ़ी नैरो है और ये आपके सिटी राइडिंग के लिए आपको बहुत मदद करता है। आपको अगर पतली जगहों में से निकलना है, नैरो स्पेसेस में से निकलना है तो ये बहुत ही हेल्प करता है। और इनफैक्ट इसकी पूरी बॉडी आप देखेंगे, स्ट्रीमलाइन जो इसकी बॉडी है ये भी काफ़ी स्लिम है, तो जब आप इसे पार्क करें तो पार्किंग स्पेस भी ये बहुत कम लेती है। अब इसका जो फ्यूल टैंक है, जो पेट्रोल टैंक है, ये 4 लीटर का है और इसमें जो रिजर्व है ये 1.3 लीटर का है। अब एक और मैं आपको बात बता दूं कि BS6 होने के बाद इसका जो इंजन है इसमें अब फ्यूल इंजेक्शन आता है, कार्बोरेटर इसमें नहीं आता है। अब फ्यूल इंजेक्शन के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो आपके फ्यूल की जो बर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। अब ये माना जाता है कि जो फ्यूल इंजेक्शन के इंजन होते हैं उनमें जो स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स होते हैं उनमें आपको लगभग 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल हमेशा रखना पड़ता है ताकि उसका जो फ्यूल पंप होता है वो अच्छे से काम करे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि इसका जो फ्यूल पंप है वो एक ड्राई फ्यूल पंप है और अलग से लगा हुआ है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोल इसके फ्यूल टैंक में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल भी आप मेंटेन करें तो इसका फ्यूल पंप अच्छे से चलेगा, वो एक इसकी अच्छी बात है। फ्यूल टैंक के पीछे आप देखेंगे तो एक ये ओपन एरिया दिया है और यहाँ पर एक फ्लैट बेड है जिसके ऊपर आप बहुत सारा सामान भी लोड कर सकते हैं, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। पीछे की तरफ देखें तो इसकी जो सीट है ये काफ़ी लंबी है और राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है। लंबी के साथ साथ ये चौड़ी भी काफ़ी है, तो कंफर्ट ये आपको अच्छा देगी, इसलिए इसका नाम भी कंफर्ट है। वैसे इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक हैवी ड्यूटी और एक कंफर्ट। हैवी ड्यूटी वाली जो XL 100 है उसमें जो सीट है वो स्प्लिट सीट है और पीछे का जो सीट है वो निकल जाता है और वहाँ पे एक प्लेट है जहाँ पे आप सामान भी लोड कर सकते हैं। तो कमर्शियल यूज़ के लिए हैवी ड्यूटी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन आपके रोज़ाना यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए कंफर्ट वेरिएंट ज़्यादा बेटर है। वहीं पीछे आप देखेंगे एक बैक रेस्ट भी दिया हुआ है जो पिलियन के लिए और भी कंफर्टेबल बना देता है इसे। अब यूटिलिटी की बात करें तो इसमें स्टोरेज स्पेसेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक ओपन एरिया है जहाँ पे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। हैंडल बार के ऊपर एक हुक दिया हुआ है जहाँ पे आप बैग वगैरह टांग सकते हैं और सीट के नीचे एक यूटिलिटी बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, गाड़ी के पेपर्स रख सकते हैं या फिर फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह आप इसमें आराम से रख सकते हैं। यहाँ राइट साइड में भी एक हुक दिया हुआ है जहाँ पे आप सामान बांध सकते हैं और ये काफ़ी यूटिलिटी की चीज़ भी है। अब कंफर्ट में एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसके जो एग्जॉस्ट के ऊपर जो प्लेट दी है वो क्रोम प्लेटेड है और हैवी ड्यूटी में जो है वो ब्लैक कलर की आती है। इस क्रोम की वजह से ये जो गाड़ी है थोड़ी और प्रीमियम भी लगती है।
अब एक्सेल 100 में जो इंजन है ये 100 सीसी का है, फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है ये, और इसमें जो पावर है ये 4.4 bhp का है, और इसका टॉर्क जो है ये 6.5 Nm का है। ये अब हाई टॉर्क का फ़ायदा ये होता है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी वो अच्छी होती है, तो इस पर आप लोड अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं। वैसे इसका जो पेलोड है ये 130 kgs का है, यानी 130 किलो तक का भार ये आराम से उठा सकती है। वैसे एक्सेल 100 कंफर्ट का जो वेट है ये 88 kgs का है, जो काफ़ी हल्का भी बना देता है इसे। अब TVS एक्सेल 100 में कोई गियर नहीं आते हैं, इसमें एक सिंगल स्पीड का गियर है, इसे ऑटो गियर भी कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसमें, यानी कि क्लच लीवर इसमें नहीं है, तो दोनों जो लीवर दिए हुए हैं ये ब्रेक लीवर्स हैं हैंडल बार पे। इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है और साथ में किक स्टार्ट भी दिया हुआ है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, क्योंकि अगर बाय चांस इसका स्टार्टर ख़राब हो जाए या फिर इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो आप इसे किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट के स्विच के साथ ही इसमें इंजन किल का भी ऑप्शन दिया है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे ये भी बहुत ही बेसिक है, एक सिंगल स्पीडोमीटर है और उसके अंदर ओडोमीटर है। इसमें कोई ट्रिप मीटर नहीं मिलता है, RPM मीटर नहीं आता है इसमें। और राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे इग्निशन का स्विच है जो सिर्फ ऑन ऑफ का है। हैंडल लॉक जो है इसका ये नीचे है, और उसके ऊपर आप देखेंगे टेल लैंप दी गई है, टर्न इंडिकेटर का लैंप है, हाई बीम का लैंप है, और यहाँ पे इंजन चेक की लाइट दी हुई है कि अगर इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कोई मेल फंक्शन हो जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है तो ये जल जाता है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइट दी हुई है जो रिज़र्व की लैंप है। अब ये लाइट इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी है और फ्यूल इंजेक्शन के साथ आपको फ्यूल कॉक नहीं मिलता है, तो जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आपको फ्यूल कॉक को रिज़र्व पे टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइट जल जाती है, ये इंडिकेट करते हुए कि गाड़ी अब रिज़र्व में आ गई है, यानी इसमें जो पेट्रोल है ये सिर्फ अब 1.3 लीटर्स ही बचा है। अब इसके स्विच गियर्स भी जो हैं ये बिल्कुल बेसिक है। लेफ्ट साइड में आपको एक हेडलैम्प ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो हेडलैम्प है ये फुल टाइम ऑन नहीं रहती है, यानी AHO नहीं है इसमें। जिस तरह से आपने काफ़ी स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स में देखा है आजकल जो हेडलैम्प होती है हमेशा ऑन रहती है, वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से DRL दिया गया है जो हमेशा ऑन रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, प्लस इसके बगल में आपको हाई बीम और लो बीम का स्विच है, नीचे इंडिकेटर का स्विच है और उसके नीचे हॉर्न है, और राइट साइड में इसके सेल्फ स्टार्ट का स्विच है, साथ में इंजन स्टॉप भी लगा हुआ है। अब TVS एक्सेल 100 जो है इसमें चेन लगी हुई है, यानी चेन से ड्रिवन है ये, बिल्कुल एक मोटरसाइकिल की तरह। और अच्छी बात यह है कि जो इसका चेन का कवर है ये फुल है, ये पूरी तरह से चेन को कवर कर देता है, तो ये एक सेफ्टी फीचर भी है, यानी कि इसमें कोई कपड़ा या कुछ और फंसने की संभावना बहुत कम है। अब एक्सेल 100 में जो सेल्फ स्टार्ट है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक साइलेंट स्टार्टर है, यानी आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है स्टार्ट करते वक्त, बस इस तरह से सिंपली चालू हो जाता है, आपको कोई स्टार्टर की आवाज़ नहीं आएगी। और इस तरह का इसका एग्जॉस्ट का नोट है, यानी जो फायरिंग है इसकी वो काफ़ी डीप है, बिल्कुल एक मोटरसाइकिल की तरह लगती है चलाने में। इनफैक्ट TVS की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी जो एग्जॉस्ट नोट है, उनका जो फायरिंग है ये काफ़ी अच्छी है, चाहे आप कोई भी गाड़ी देख लें TVS की, द एग्जॉस्ट नोट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। TVS एक्सेल 100 मोपेड कैटेगरी में इसीलिए भी आती है क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है ये ज़्यादा नहीं होता है एक स्कूटर या मोटरसाइकिल की तरह, तो इसकी जो टॉप स्पीड है ये लगभग 55 किलोमीटर्स की है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो फोकस है ये यूटिलिटी पे ज़्यादा है। ये आपको हेल्प करती है जब आपको सामान भी ले जाना है, साथ में आपको ट्रैवल भी करना है, मेनली सिटी में या फिर पतले सड़कों पर, गांव के सड़कों पर, ये यहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो जैसे मैंने पहले कहा इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है। अब जब इसे आप चलाएं तो इनिशियली जो है शुरुआत में आपको इतना पावर महसूस नहीं होगा, लेकिन एक बार ये मूव पे होती है, यानी चलने लगती है, अराउंड 30 किलोमीटर के बाद इसका जो पुल है इंजन का ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पावर आपको मिलता है। 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में ये काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन एक दिक्कत जो मुझे महसूस हुई कि आप जब 40 की स्पीड क्रॉस कर लेते हैं तो वाइब्रेशंस थोड़े आपको इसमें महसूस ज़रूर होते हैं। हैंडल बार पे इतने नहीं, लेकिन आपको फुट पेग्स पे, यानी कि जहाँ पे आप पैर रखते हैं वहाँ पैर के पास आपको वाइब्रेशंस काफ़ी महसूस होंगे। अब मैंने इसे अलग अलग सड़कों पर चलाया है, अच्छी सड़कों पर चलाया है, कच्ची सड़कों पर चलाया है, जो टूटे फूटे रास्ते हैं, पतली सड़कें हैं, उस पर चलाया है, और ये बिल्कुल टच से मस नहीं हुई, ये बहुत अच्छी तरह से चलती है इन रास्तों पर। और जो सस्पेंशन सेटअप है इसका ये भी उसी तरह से ट्यून किया गया है ताकि ये बहुत सारी बीटिंग या पनिशमेंट ले सके। अब जो एक्सेल 100 का हैवी ड्यूटी वाला वेरिएंट है उसका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा स्टिफ है, लेकिन कंफर्ट में आपको थोड़ा सा सॉफ्टर सस्पेंशन मिलेगा, क्योंकि ये आपके राइडिंग के लिए ज़्यादा है
और हैवी ड्यूटी जो है ये कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा है। तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ा सा सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है, आपको अनकंफर्टेबल ये बिल्कुल नहीं करता है। एक और जो बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी इसकी, वो इसके ब्रेक्स हैं। जो इसके ब्रेक्स हैं काफ़ी वीक हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रेक्स थोड़े और अच्छे हो सकते थे, लेकिन इसमें कॉम्बी ब्रेक्स आते हैं, वो एक अच्छी बात है। अगर माइलेज की बात करें तो आपको अराउंड 65 किलोमीटर्स का माइलेज मिल जाना चाहिए रेगुलर राइडिंग में। वैसे हम अलग से इसका एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम इसे अलग अलग तरह के सड़कों पर चलाएंगे और टेस्ट करेंगे कि 1 लीटर में ये लगभग कितने किलोमीटर चल सकती है। TVS XL 100 कम्फर्ट की एक शोरूम प्राइस है लगभग 45,000 रुपीज़ और ऑन रोड प्राइस पुणे में है 61,000 यानी 61,000 रुपये। अब आपको TVS XL 100 कम्फर्ट क्यों खरीदनी चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका यूजेज इस तरह से है कि आप बहुत ही कंजेस्टेड सिटी में चलाते हैं या फिर गांव की सड़कों पर चलाते हैं जहां पे ख़राब सड़कें हैं और आपको सामान भी ले जाना है प्लस पैसेंजर्स को भी साथ ले जाना है, तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है क्योंकि ये मजबूत भी है और ये किफ़ायती भी है। अब BS6 के बाद इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इंजन अब पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गया है, रिफाइंड हो गया है और माइलेज भी इसका काफ़ी बढ़ गया है, तो आपके बजट में भी ये काफ़ी सूट करेगी। तो आप हमें बताइए कि आपको TVS XL 100 कम्फर्ट कैसी लग रही है। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं, और अगर आप XL 100 यूज़ कर रहे हैं तो आप हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। गियर फ्रीक को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइड सेफ, जब भी गाड़ी चलाएँ आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। गुड बाय।